हालांकि लेबनान में संघर्ष विराम घोषित हुआ है, हिजबुल्लाह की आपूर्ति लाइनें खासकर सीरिया सीमा पर अभी भी सक्रिय हो सकती हैं। सीरियाई सुरक्षा बलों ने लेबनान में रॉकेट तस्करी की कोशिश नाकाम की, जिससे दबाव के बीच हिजबुल्लाह खुद को फिर से खड़ा करने के लिए कैसे काम कर रहा है, इस पर सवाल उठे हैं। हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अब डॉक्टर जो लिवॉर्निक जुड़ रही हैं, जो आलमा सेंटर में शोधकर्ता और वक्ता हैं। सीरिया बशर अल असद के शासन में हिजबुल्लाह के लिए रास्ता था, लेकिन राष्ट्रपति अहमद अल शरा के तहत ईरान समर्थित मिलिशियाओं पर सख्ती की बात हुई। क्या लेबनान सीमा के पास ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, इन तस्करी नेटवर्कों को नाकाम करने की कोशिशें हो रही हैं। हालाँकि हम देख रहे हैं कि ये अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। हम हर महीने कम से कम 1 या 2 या उससे ज़्यादा बार तस्करी पकड़े जाने की घटनाएँ देखते हैं, जिसका मतलब है कि हम मान सकते हैं कि कई और तस्करी की घटनाएँ सफल हो जाती हैं, जिन्हें पकड़ा नहीं जाता। तो तस्करी नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। ये बदल रहा है, ये अनुकूलन कर रहा है क्योंकि असद शासन का पतन हो रहा है। उन्हें कुछ बदलाव करने पड़े हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है, तो भी वे बहुत लचीले हैं। तो उन्होंने वो बदलाव कर लिए हैं। हम एक ऐसी सीमा की बात कर रहे हैं जो सीरिया और लेबनान के बीच 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसका ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित नहीं है। इस 400 किलोमीटर की सीमा में कई अवैध सीमा पार करने के रास्ते हैं। लगभग हर 3 या 4 किलोमीटर पर यहाँ सीमा पार करने का अवैध रास्ता है। इन सभी अवैध सीमा पार करने के रास्तों को रोकना बहुत मुश्किल है। वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितने भी रास्ते वे बंद करते हैं, उतनी ही आसानी से नए रास्ते खोल लेते हैं। इस सीमा पर भू-भाग की जटिलता तस्करों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बना देती है और वे इस गलियारे के माध्यम से अपनी रसद आपूर्ति की आवाजाही को जारी रखने और बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। असद शासन के पतन के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि हम वर्तमान में संघर्ष में हैं और हिजबुल्लाह पर बहुत दबाव है, ये उनके लिए, ईरानियों के लिए और शिया धुरी के लिए इस लॉजिस्टिक सप्लाई गलियारे को बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसलिए वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे ऐसा करते रहें। तो अगर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम वास्तव में लंबे समय तक चलना है, तो इस सीमा को सुरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण होगा? मेरा मतलब है, हिजबुल्लाह को सीरिया के जरिए फिर से हथियारबंद होने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये मुश्किल है क्योंकि सीरियाई लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कठिन है, खासकर उस देश के लिए जो कई चुनौतियों से जूझ रहा है। सीरिया जैसे देश के लिए, जिसकी सुरक्षा, संचालन और बल प्रभावी नहीं है और जो पूरी सीमा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। संभवतः इसमें काफी समय लगेगा जब तक वे इस सीमा को सुरक्षित करने के लिए उचित बदलाव करने में सक्षम नहीं हो जाते, अगर कभी हो भी पाए। यह हमेशा एक चुनौती ही रहने वाली है। ये एक ऐसे देश के लिए भी चुनौती होती जिसके पास सभी सुविधाएं हैं और जिसकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमा नियंत्रण मजबूत है। तो क्या सीरिया बाहरी मदद स्वीकार करेगा अगर वे खुद ये काम नहीं कर सकते? इजराइल से नहीं, लेकिन अमेरिका या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में अपनी सभी सेनाएं हटा ली है और वह अपनी सेनाएं सीरिया में वापस भेजने में रुचि नहीं रखता। हम शायद चाहेंगे कि तुर्की या रूस इस प्रक्रिया का हिस्सा ना हो, हालांकि दोनों की इस समय सीरिया में मौजूदगी है। तो ये सोचना मुश्किल है कि वास्तव में इस सीमा पर नियंत्रण कौन कर सकता है। लेबनानी सरकार, जो कि दूसरी तरफ है, उसे भी अपनी तरफ की सीमा पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर हमने देखा है और आपने पहले भी लेबनानी सरकार के अपने अधिकार को लागू करने में आने वाली समस्याओं के बारे में बात की है, खासकर हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो फिर से दोनों तरफ ऐसे पक्ष हैं जो या तो असमर्थ हैं या फिर इस सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के इच्छुक नहीं है।
जो कि भले ही वे सक्षम, समर्थ और इच्छुक भी हो, तब भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो संभवतः हम निकट भविष्य में इस समस्या को जारी रहते हुए देखेंगे और वो इन तस्करी नेटवर्क्स को जारी रखेंगे और बनाए रखेंगे। ठीक है डॉक्टर। जोए लिवोर्निक, सीरिया और लेबनान के बीच जो कुछ हम अभी भी देख रहे हैं उस पर आपका बहुत ही रोचक विश्लेषण रहा। आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।